हेलो गाइस, वंस अगेन मैं हरीश सोस्त्रा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो नीट 2025 के क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन आए उसके ऊपर भी बेस्ड है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के नीट में पूछे जा सकते हैं, जहाँ HP टैट कमीशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में आते हैं। ठीक है, अगर किसी को कंसेप्ट हो, पता हो, चाहे नीट के क्वेश्चन हो, चाहे टैट के क्वेश्चन हो, जो है ना, चाहे HP कमीशन के क्वेश्चन या किसी अदर स्टेट के क्वेश्चन हो, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, देखता तो वैसे कोई भी नहीं है, ठीक है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है ऐसी वीडियो देखने में। पर अगर हाँ कोई इंटरेस्टेड है, किसी को इंटरेस्ट है, तो अपनी नॉलेज मेरे साथ शेयर करे, जो क्वेश्चन क्यूरी हो मेरे को मेरे इस वीडियो पे कमेंट करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन कैलरीज पर मोल ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव क्या होगी, है ना। बेरियम 2 पॉजिटिव की हमने क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, मतलब डेल्टा H0F निकालनी है ना। क्या क्या फाइंड करना है हमने, डेल्टा H0, सब्सक्रिप्ट लगा रहा हूँ F। ठीक है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन SO4 2 नेगेटिव की सल्फेट आयन की इन एक्वा सोल्यूशन में वो -216 मतलब -216 किलो कैलोरी पर मोल गिवन, ये हमें है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट की। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कभी किसी कंपाउंड को सैचुरेशन स्टेट में लाके उसके क्रिस्टल बनाना। ठीक है, मतलब सॉलिडिफिकेशन करना किसी मटेरियल की, जैसे नमक, क्या नमक पानी में घुल जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, नमक में कन्वर्ट करते हैं, कॉमन सॉल्ट में, तो उसके जो PPT बन जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, और वो हीट कितनी दे रखी है, -4.5 दे रखा है, मतलब सॉलिडिफिकेशन जो प्रोसेस है इसमें जो साइन दे रखा है वो नेगेटिव का साइन दे रखा है भाई, है ना। इसमें जो साइन है वो नेगेटिव का दे रखा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट के लिए। तो स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, जो मतलब क्या रखिए, क्रिस्टलाइजेशन की जो हीट इसकी दे रखी है वो BSF4 दे रखी हुई है, और वो कितनी है, -349 किलो कैलोरीज मोल इनवर्स वो हीट है। तो बोला गया है कि किसकी निकालनी है, बेरियम 2 पॉजिटिव की आपने क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके फार्मूले की, किस फार्मूले के बेस पे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पेज पे नेक्स्ट, है ना, ये पेज आ रखा है, इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फार्मूला क्या होता है ना। पहले तो हम बेरियम सल्फेट को क्या कर रहे हैं, पहले आयंस में कन्वर्ट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, BaSO4 ये हमने कंपाउंड ले लिया। ठीक है, और इसको किस में डिसॉल्व करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, वाटर में इसको डिसॉल्व करना है। तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके क्या बनेंगे, Va2 पॉजिटिव, है ना। तो इसके लिए हम एक्वस को यूज़ करें, वाटर के साथ कंबाइन हो जा रहा है। ठीक है, फिर SO4 2 नेगेटिव, ये ऐसे बोला हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है उसकी बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें गिवन है उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले देखो, आपको
फार्मूला क्या है, पहले फार्मूले को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेल्टा एच जो सोल्यूशन होता है, मतलब हीट एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज जो भी होती है, वो किसके इक्वल होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी? प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, किसकी? रिएक्टेंट की। इसकी बात चली हुई है, ठीक है। गिवन क्या है देखते हैं। आपको जो डेल्टा एच एफ नोट है वो SO4 नेगेटिव की गिवन है, ठीक है। कितनी है? किसकी बता रहा हूँ मैं? SO4 नेगेटिव की, -216 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दे रखी है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, वो कितनी दे रखी है? वो VSO4 की कितनी दे रखी हुई है? VSO4 की बात कर रहे हैं, वो रखिए -349 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। साथ में आपको हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे रखी हुई है VSO4 की, ठीक है। वो कितनी है? हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो आई थिंक 349 थी, 349 -4.45 है ना, -4.5 है ये, -4.5 किलो कैलोरी पर मोल वो दे रखी हुई है, पर मोल वो गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है? ये BSO4 बन रहा है, ठीक है। और वो किस में रिजोल्व कर रहे हैं? वाटर में रिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है क्या? इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। इसको बोला जाएगा डिसोल्यूशन प्रोसेस बोला जाएगा। डिसोल्यूशन मतलब मैं सोल्ट को क्या कर रहा हूँ? वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वाटर में इसको डिजोल्व करता हूँ, है ना, तो अब इसमें डिजोल्व कर रहा हूँ, तो डिजोल्व करने देखिए इसकी हीट ऑफ एक्सेलरेशन कितनी दी है? -4.5 बोली हुई है ना। तो उस टाइम पे रिएक्शन को क्या बोला कि इस साइड को जा रहा है, तब रिएक्शन मेरा क्या सॉलिड बन रहा है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे सॉलिड में है, तो रिवर्स रिएक्शन है। तब उस टाइम पे उसकी जो एनर्जी निकली रहेगी, मतलब देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन, एक प्रोसेस होता है हीट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। जब किसी सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये वाटर है, यहाँ पे वाटर ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ? मैं BSO4 डाल रहा हूँ इसमें। लेट अस सपोज मैं इसमें BSO4 डाल रहा हूँ, सोल्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्ट है तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड होगी, कुछ एनर्जी होगी, क्रिस्टलाइटिस होगा। तो जब मैं इसमें डिजोल्व करूँगा, ठीक है, अब ये आयंस जो है वो इकट्ठे इकट्ठे ही हैं, सोल्ट न्यूट्रल सोल्ट है इस टाइम पे, ठीक है। पर जैसे इसको मैं वाटर में डिजोल्व डालूंगा तो ये इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? अगले सकते हैं Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बनना, मतलब आयंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो किसी भी प्रोसेस को सोल्ट को हम क्या करते हैं? रिजोल्व करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस, है ना। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? डिसोल्यूशन। और उस टाइम के ऊपर जो हीट निकलती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है।
तो उस टाइम पे हीट ऑफ डिसोल्यूशन जो निकली वो कितनी होगी, है ना, जितनी जितनी हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की होगी, ठीक है, जितनी हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की होगी उतनी ही अगर हीट ऑफ डिसोल्यूशन होगी, क्योंकि जितनी वो सोल्ट बनने पर निकल रही है, कितनी निकल रही है, -4.5 निकल रही है। तो तोड़ने के लिए भी इनको आयंस को, इनके बीच की जो फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी, वो पॉजिटिव में आएगी, रिक्वायर्ड होगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक का वो 4 किलो कैलोरी पर मोल होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब हीट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मैं फिर से इसको समझाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने रिएक्शन ले लिया, यहाँ पे बात करते हैं BaSO4 में यहाँ पे ले रहा हूँ, ले लिया। अभी इस टाइम पे सॉलिड है ना, तो मैं इसको इक्विलिब्रियम का साइन डाल देता हूँ, इक्विलिब्रियम साइन वही S डाल देता हूँ। तो इसका क्या बनना है, वाटर में रिजोल्व कर रहा हूँ, प्लस प्लस वाटर कर लो यहाँ पे, जो पानी में खोलते हैं चीज़ों को, इसमें खोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर ही होता है, ठीक है। तो इसके बन गए BO2 पॉजिटिव, ठीक है, तो एक्वस आ गया, और यहाँ आ गया SO4 2 नेगेटिव एक्वस आ गया, ठीक है। तो जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाएगा, ये जो प्रोसेस है फॉरवर्ड प्रोसेस है जो उसको बोला जाएगा डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस, है ना। और जो बैकवर्ड जो है वो क्या है, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, है ना, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेसेस को बोलेंगे, याद आएगा, ठीक है। तो जितनी हीट सोल्ट को बढ़ने के लिए निकलेगी, है ना, और उतनी हीट क्या चाहिए होगी, वो सोल्ट को ब्रेक करने के लिए भी चाहिए, उससे बॉन्ड तोड़ने की चाहिए होगी। तो उस टाइम पे हीट ऑफ डिसोल्यूशन, हीट ऑफ डिसोल्यूशन भाई, किसके इक्वल होगी, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्यों करवा रहे हैं या मैं क्यों करवा रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हीट दे रखी हुई है वो किस किस की दे रखी थी, वो दे रखी थी इसकी हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे रखी हुई है, ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दे रखी हुई है ना। और फार्मूला तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने कि जो होती है डेल्टा एच सोल्यूशन जो होती है वो इज इक्वल टू एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा, चलो लिख देता हूँ डेल्टा एच एफ नोट समेशन जो होती है वो प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे, माइनस समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो रिएक्टेंट्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसकी तरफ रखी हुई है, मुझे SO4 नेगेटिव की तरफ की है, पर बेरियम 2 पॉजिटिव की मेरे को निकालनी है। तो मैं लेट करता हूँ, ये इसको क्या मान लेता हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है, x है भाई, लेट अस सपोज दैट इट इज x, है ना। और इसकी कितनी दी है, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी दी हुई है, वो 3 - 1400 रखी हुई है, ठीक है। और डेल्टा एच एफ सोल्यूशन की जो हीट है वो क्रिस्टलाइजेशन या डिसोल्यूशन वो कितनी है। अब देखो प्रोसेस डिसोल्यूशन की बात चली हुई, तो वो हीट ऑफ डिसोल्यूशन जो किसके इक्वल होगी, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी। तो हीट ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो जाएगी मेरी, कितनी रखी है, पॉजिटिव 4.5 हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव रखी हुई थी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव 4.5 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए फार्मूले में पुट करते हैं क्वेश्चंस के
जो वैल्यूज़ हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखो डेल्टा एच सोल्यूशन मुझे कितना दिया है ना, तो वो कितनी है, और डेल्टा सोल्यूशन में तो कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा है, तो प्रोसेस में हमें बोला ही कि क्या है कि बेरियम 2 पॉजिटिव की निकालनी है, तो प्रोसेस कौन सा आएगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस आएगा, मतलब इसको वाटर में हम घोलेंगे तो आयंस बनेंगे, तो आयंस की निकालनी है ना, बेरियम 2 पॉजिटिव की निकालनी है। तो सोल्यूशन की जो हीट आई वो कितनी आई, 4.5 है ना, डेल्टा एच की वैल्यू जो है सोल्यूशन की इज इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट्स की लिखने, प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट्स हैं भाई, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, है ना, ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये साइड क्या है, ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स में है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, बेरियम 2 पॉजिटिव है ना, बेरियम 2 पॉजिटिव की आएगी, किसकी आएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी मानी जाएगी, यहाँ पे लिखी जाएगी बेरियम की, बेरियम 2 पॉजिटिव की। ठीक है, साथ में प्लस क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखी जाएगी SO4 2 नेगेटिव की, माइनस रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किसकी आएगी, बेरियम सल्फेट की आएगी, है ना, BaSO4 की आएगी। ठीक है, तो आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं पहले, ये आ गया हमारे पास 4.5, बेरियम 2 पॉजिटिव की कितनी मानी है मैंने, x मानी है भाई, यहाँ पे x मानी है भाई, यहाँ पे x मानी है, तो x पुट कर दो, और SO4 2 नेगेटिव की कितनी दी हुई है, कितनी दी थी, -216 किलो कैलोरी दी हुई थी। ठीक है, उसके बाद आती है प्रोडक्ट्स में क्या, बेरियम सल्फेट इसकी कितनी दी हुई थी, माइनस करेंगे तो -349 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 4.5, ठीक है, x -216 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 349 x -200, नहीं माइनस करने के बाद करते हैं इसको, माइनस कर लेते हैं इसको, कितना आता है इसको, तो 9 में से, ये 9 में से 6 निकाल दो। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा, ये कर लेते हैं कितना प्लस है, 9 में से 6 चला गया तो 3 आ जाएगा, 4 में से 1 चला गया तो 3 आ जाएगा, 3 में से 2 चला गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, 4.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 133, तो 1, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो इक्वेशन बन गई 4.5 इज इक्वल टू x 133, तो 133 को उठा के उस ले जाते हैं, तो इस क्या बचेगा, x बचेगा 4.5 माइनस 133, तो 4.5 में से आप निकाल दो 133 कितना आ जाएगा, 13 में से 8, तो 8 आ गया। ठीक है, तो 4 में से क्या कितना गया, 3 में से ना 12 में से, तो ये 128 आ जाएगा, ये 128.5 ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर निकालते हो पीछे जीरो लगा के तो आपका 10 में से 5 गए, तो 12 में से 4 की 8 आ जाएगा, फिर बचेगा यहाँ करके बता देता हूँ आपको, 133 0 4.5, 10 में से गए तो 5 पॉइंट कैरी कर लो, 12 में से तो 128 आपका यहाँ पे ये बन जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, -128.5 किलो कैलोरी पर मोल आपका ये आंसर
आ जाएगा, है ना। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस मतलब क्वेश्चन क्लियर है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में फर्दर पूछा जा सकता है, तो आप इसे ट्राई करिएगा, बुक में से देख के, रिफ्रेशर में से देख के इस पर क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। तो आइए पहले चेक चलते हैं। तो इसका जो आंसर दे रखा है यहाँ पे, हाँ ये थर्ड जो आंसर होगा इसका, ठीक है, -128.5 किलो कैलोरीज पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें पूछा गया है कि मैच का लिस्ट करना है ना। तो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो पहले ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, है ना, कि एयर में कितना अमाउंट जो वाटर का प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉप प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या आया, मतलब लिक्विड इन गैस आ रहा है ना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा लिक्विड इन गैस का आएगा, ठीक है, किसका आएगा, लिक्विड इन गैस का आएगा। देन अलॉयज की बात करते हैं, है ना। अलॉयज क्या है, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, है ना। तो सॉलिड इन सॉलिड, तो सेकंड का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अमलगम्स, अमलगम्स का मतलब है लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा इसके। और स्मोक क्या है, स्मोक मतलब धुआं, है ना, जैसे हम बोलते हैं। तो स्मोक, धुआं की में, धुएं में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, सूट पार्टिकल्स भी होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, कुछ होता है। तो वो सॉलिड इन क्या आएगा, गैस आएगा, ठीक है। तो एक मिनट के लिए आप लोगों को मैं इसकी पिक्चर भी दिखाना चाहूँगा। तो पिक्चर्स पे चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो अमाउंट है वाटर का, जो मैं बता रहा हूँ पेज के ऊपर, यहाँ पे ये बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हवा में देखो, हवा में अगर एयर होगी तो कांच, कांच के जो जो गाड़ी होती हैं उनके ऊपर वो जम जाती है, वो देखते हो आप लोग। तो हवा में क्या होती है, वो हवा में जो एयर होती है जब टकराती है किसी ऐसे सब्सटेंस से जो उसको कंडेंस कर दे, ठीक है। तो सुबह उठ के देखना आप लोग, क्या होता है कि पत्तियों में ऐसे करके पानी पड़ा होता है। बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा होती है, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर अमाउंट्स प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो क्या है, लिक्विड इन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट जो बता रखा था, अलॉयज की बात करी हुई थी। तो अलॉयज क्या है, अलॉयज की बात करते हैं। तो स्टील क्या है, एक अलॉय है, क्योंकि स्टील किससे मिलकर, कम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आयरन और मतलब नॉन मेटल के साथ मिलकर बना है। मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर भी जो है वो एलॉयज बना कर देता है, कार्बन के साथ और आयरन के साथ स्टील बोला जाता है, ठीक है। वैसे स्टेनलेस स्टील होती है, उसमें एक और चीज़ होती है, उसमें आयरन होता है और साथ में क्या होता है, क्रोमियम भी होता है, ठीक है। कार्बन के साथ आयरन में क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील बोला जाएगा उसको। बोरेंज, ठीक है, जस्ता इसको बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर और टिन, है ना। इसमें बोरेन किससे मतलब कॉपर टिन से बनता है। मतलब मेटल्स नॉन मेटल को मिक्सर करके जो चीज बनती है उसके क्या बोला जाता है, अलॉयज बोला जाता है। मिक्सचर ऑफ कॉपर, है ना। ब्रास मतलब पित्तल, पित्तल आपने देखा होगा। तो यहाँ पिक्चर्स बता रखी हुई कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ से बनती हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा अलॉयज क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है, अमलगम्स की बात करी गई है। तो मस्ट बट इज एन अमलगम, एन अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी विद वन मोन और मोर मेटल्स, ठीक है। मरकरी क्या जो होता है, कंपाउंड उतना होता है, उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, वन और मोर मेटल के साथ मिक्स किया जाता है। अगर, है ना, डेंटन अमलगम भी होता है, एल्यूमिनियम अमलगम, सिल्वर अमलगम, गोल्ड अमलगम, जिंक अमलगम। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड कर रहे हैं, है ना। तो सोडियम अमलगम आ गया, पोटाशियम अमलगम आ गया। तो देखो ये जो डेंटल है वो ये मरकरी है। तो मरकरी को भी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसका भी हम अमलगम बनाते हैं, और हमारे दांतों में जो फिलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है वो मरकरी का अमलगम ही यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को अमलगम समझाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
हम बात करते हैं स्मोक, है ना। तो स्मोक मतलब धुआं, है ना, जो होता है सुबह उठते हैं तो वैसे जो होती है वो धुंध जब पड़ी होती है तो वो भी क्या स्मोक का फॉर्म ही है। तो उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, सूट पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब कुछ मिट्टी भी होती है, कण मिट्टी के कण होते हैं, उन्हें बोला जाता है। ठीक है। तो वो क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाता, नहीं सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाता है। किसका बात करते हैं हम लोग, स्मोक की। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, अभी मैंने यहाँ पे टिक लगाया, ये फर्स्ट आ गया, है ना, फर्स्ट का सेकंड आ गया, तो दोनों में सेकंड है। ठीक है। फिर लोएस्ट का फर्स्ट आ गया, यहीं से क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन देख के लग जाता है पता कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो बी क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, तो बाकी तो एलिमिनेट ही हो गए, है ना। तो ये और इसका क्या हो गया, अमलगम्स का लिक्विड इन सॉलिड हो गया और स्मोक का सॉलिड इन गैस हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, अगर किसी को कंसेप्ट समझना है तो मेरे को यहाँ पे वो कमेंट कर सकता है, या किसी ने पर्सनल मेरे पास पढ़ना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।